बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 का फोर्थ लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एटम, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इन सब चीज़ों को डिस्कस करा था। आज जो हमारा लेक्चर है वो इसी से रिलेट करता है और इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मोलर मास। व्हाट इज़ मोलर मास? मोलर मास इज़ द मास इन ग्राम्स और किलोग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस में कितने ग्राम्स या कितने किलोग्राम्स उस एलिमेंट का मास या उस कंपाउंड का मास होगा, उसे हम कहेंगे मोलर मास। सिंपल सा मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास मोलर मास जो है वो ग्राम में डिनोट होता है और एटॉमिक मास जो है वो AMU, एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट होता है। मोलर मास in grams of an atomic substance is numerically equal to its atomic mass in AMU। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास एटॉमिक मास कार्बन का कितना है भाई 12 AMU, लेकिन जब हम इसको मोलर मास कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा भाई? मोलर मास ऑफ कार्बन इज़ 12.00 ग्राम। एटॉमिक मास कितना है? 12.00 AMU। मोलर मास ऑफ Na is 22.99 approximately equal to 23 और atomic mass of sodium is 22.99 AMU approximately equal to 23। तो मोलर मास और एटॉमिक मास में इतना डिफरेंस है कि जितना आपके पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उतना ही उसका मोलर मास होगा, लेकिन मोलर मास को हम डिनोट करते हैं ग्राम में या फिर किलोग्राम में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया, मोलर मास इज़ द मास इन ग्राम्स और किलोग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो व्हाट इज़ मोल? व्हाट इज़ मोल? ये आपके पास, ये मुझे बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मोल। मैं इसको हाईलाइट कर दूं और आप जो है वो मुझे डिस्कशन के सेशन में मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ मोल, कि मोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप मुझे बताएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज़ मोल। मोल क्या है? अच्छा जी, आप जब तक मुझे बताएंगे तो हम जो है वो एक कंपैरिजन कर लेते हैं मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है भाई? मोलर मास इज़ द मास ऑफ अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होगा वो उसका जो हम मास निकालेंगे ग्राम्स में वो मोलर मास होगा। और मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का जो आपके पास मास होगा, एक्चुअल मास होगा, वो हम क्या कहेंगे भाई? मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट होता है और वो ग्राम्स में होता है, ग्राम्स पर मोल में होगा। मोलर मास को किसी भी सब्सटेंस के या मॉलिक्यूल के हम अगर मोलर मास मालूम करेंगे तो वो ग्राम्स पर मोल होगा, मतलब 1 मोल में इतने ग्राम्स। 2 मोल्स में उसमें एडिशन हो जाएगी, 3 मोल्स में इसी तरीके से और एडिशन हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट AMU, डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ अ कंपाउंड बाय द मोल्स ऑफ अ कंपाउंड X। यहाँ पे इन्होंने किसी भी कंपाउंड का नाम ले लिया, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ ग्लूकोज है, और जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। डिटरमाइन बाय टेकिंग एवरेज मासेस ऑफ ईच एटम वाइल ड्राइविंग द एटॉमिक मास फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से जो आपका एवरेज मास होता है, जैसे सोडियम का है 22.99, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम क्या करते हैं 23, और उसके बाद क्लोराइड का जो है वो कितना होता है भाई? 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 58.5। ये जो है एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, जो कि हमारे पास टेबल सॉल्ट है, एग्जाम्पल है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मोल। ये सारी की सारी चीज़ें जब मैंने आपसे मोलर मास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई तो उसमें वही लिखा हुआ था 1 मोल। इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास का जब हमने डिफरेंस निकाला उसमें भी लिखा हुआ था ग्राम पर मोल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रिलेट कर रही हैं वो मोल से कर रही हैं, तो मोल समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ मोल। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस that contains the same number of elementary entities molecules
formula units, atoms, ions, etc. as the number of atoms in exactly 12 grams of carbon. मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पर किसकी भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास कार्बन की। कार्बन के 1 मोल उसमें कितना होता है आपके पास, कार्बन के 1 मोल में आपके पास कितना एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसका कितना मोलर मास होगा, 12.00 ग्राम्स होते हैं कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट या मोलर मास। उसको हम डिवाइड करेंगे 1.994 एक्सपोनेंट -4 ग्राम पर यूनिट, तो हमारे पास 6.002 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आ जाएंगे, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। किसी भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आइंस में इतने नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास मौजूद होते हैं जी। इसको मज़ीद आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, जो कि हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। 1 मोल ऑफ अदर मटीरियल्स माइट बी मॉलिक्यूल्स। मोल किसी भी आपके पास एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसके जितने भी आपके पास ग्राम्स होंगे, जो उसका एटॉमिक मास होगा या मोलर मास होगा, उसको कंपेयर करेंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन से, तो वो उस एलिमेंट का आपके पास मोल आ जाएगा कि जो एलिमेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जी। हाउ मैनी एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, वही मज़ीद चीज़ है, मोल का कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंटाइटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो इस वीडियो है, इस वीडियो में मज़ीद हम देख लेते हैं कि अगर हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वेट की होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप वहाँ जाके उनको ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 15 ग्राम की जो है वो बटर दे दें। उनके पास सारी चीज़ें स्टैंडर्ड जो है वो वेट्स में मौजूद होती हैं, जैसे 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 लीटर, 15 ml, 100 ml, 1000 ml स्टैंडर्ड वेट्स की होती हैं जी। 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 200 ml ऑफ जूस, और कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो फ्रूट्स होते हैं, जिसको हम जो है वो डज़न में भी मेजर करते हैं जी। अगर मुझे ये पता करना हो कि इन 1 किलो राइस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 डज़न बनाना में आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, 20 ml फ्रूट जूस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मुझे बताइए कि एक छोटा सा जो है वो गोल्ड का पार्टिकल रखा हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे जो है वो गोल्ड का टुकड़ा रखा हुआ है, पीस रखा हुआ है, तो अब मुझे बताइए एक छोटे से पीस, गोल्ड के पीस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जी। ये एक ग्लास है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई मुझे बता सकता है, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकें जी। अब हम केमिस्ट्री के थ्रू इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इस गोल्ड के पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ, गोल्ड के पीस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये सारा का सारा किससे रिलेट करता है बेटा, मोल से।
और मोल का रिलेशन मोलर मास से और फिर मॉलिक्यूलर मास से भी है। जी, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट्स के अंदर के एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के एक मोल में। जी, इतने सारे होते हैं। जी, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट है जिसके जो है वो 3 मोल्स हैं, तो हम इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के। तो अब मुझे बताइए, आपके पास कोई भी एक चीज़ है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो उसके 3 मोल्स हैं, तो उसके कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी 8 मोल्स। जी 8 मोल्स होंगे। अब एग्जाम्पल्स है कि यहाँ पर आपके पास गोल्ड का एक पीस है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास ये गोल्ड का जो पीस है इसके 1 मोल है, तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसमें भी उतने ही होंगे। जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी कि एक बैग है जिसमें 6.022 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो बताइए वो कितने मोल्स के बराबर होगा। जी, वो 1 मोल के बराबर होगा। जी जी, यहाँ पे इन्होंने एक दूसरी एग्जांपल दी हुई कि आपके पास कॉपर सल्फेट है और मैं ये कहूँ कि मेरे पास 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हैं इस कंपाउंड के जो कि कॉपर सल्फेट है, बताइए वो कितने मोल के बराबर होगा। जी, वो 1 मोल के बराबर होगा। जी, अब जो है हम साइंटिफिक डेफिनेशन है केमिकली, तो आपको जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी वो आपको बता दी गई, आपकी जो है वो लेक्चर में भी मैंने आपको समझाई। अब साइंटिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। जी, मैंने आपको बताया था बेटा 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ये नंबर कहाँ से आया, इसके बारे में किसने बताया, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। इस 6.022 एक्सपोनेंट 23 किसी भी एक मोल के अंदर इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं, ये किसने बताया, ये बताया था एवोगैड्रोज ने। ये हमारा 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगैड्रोज जो है हमारे पास एक केमिस्ट थे जिन्होंने जो है वो ये बताया किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल या एलिमेंट के 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर। ये बताया था किसने भाई, एवोगैड्रोज ने। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, और फिर इसके बाद हम जो है वो अपने होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपका असाइनमेंट क्या है, आपको जो है वो मोलर मास और मोल की डेफिनेशन लिखनी है। कल जो है हम इंशाल्लाह
मोल के जो है वो फार्मूले को समझेंगे, एवोगैड्रोस नंबर को समझेंगे, और फिर जो है वो उसके न्यूमेरिकल्स, उसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।